किया है, कोई कह रहा है नहीं किया है। एक बाप और बेटी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन जब एक पिता ही अपनी सगी बेटी को लेकर ऐसी बात कह दे जो पूरे समाज को हिलाकर रख दे, तो फिर रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होते होते आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट के उस रिश्ते की, जिसने 90 के दशक में पूरे देश में एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आखिर क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया, और क्या थी उस बड़बोले बयान की पूरी कहानी जो आज भी महेश भट्ट के नाम के साथ एक काले धब्बे की तरह जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस पूरी दास्तान को समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और उस दौर में जाना होगा जब महेश भट्ट बॉलीवुड के सबसे कामयाब निर्देशकों में गिने जा रहे थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में मर्यादा की सारी सीमाएं टूटती जा रही थीं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 1948 से, जब मुंबई के एक रईस इलाके में महेश भट्ट का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट था, जो गुजराती ब्राह्मण थे, और मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली था, जो एक मुस्लिम महिला थी। महेश भट्ट के बचपन से ही उनके घर का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि उनके माता पिता के बीच के रिश्ते आम परिवारों जैसे नहीं थे, और शायद यही वजह थी कि महेश भट्ट की सोच पर भी बचपन से ही एक अलग तरह का असर पड़ने लगा था। महेश भट्ट को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बहुत कम उम्र से ही पैसे कमाने का एक अजीब सा चस्का लग चुका था। वो स्कूल के दिनों से ही कुछ न कुछ ऐसा काम ढूंढते रहते थे जिससे उनके हाथ में पैसे आ जाएं। फिल्मों का शौक तो उन्हें था ही, और इसी शौक ने उन्हें बहुत कम उम्र में पढ़ाई छुड़वाकर फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। स्कूल खत्म करते ही महेश भट्ट ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहते थे कि कैमरे के पीछे की दुनिया कैसे काम करती है और कैसे एक आम इंसान को पर्दे पर भगवान बना दिया जाता है। जब महेश भट्ट ने डायरेक्शन की बारीकियां सीख लीं, तो महज 26 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसका नाम था मंजिलें। और भी हैं, ये फिल्म साल 1974 में पर्दे पर आई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने से महेश भट्ट टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने यह समझ लिया कि दर्शकों को किस तरह की कहानियां पसंद आती हैं। इसके बाद उन्होंने लहू के दो रंग नाम की फिल्म बनाई, जो उनके करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस कामयाबी के बाद महेश भट्ट का हौसला बढ़ गया और उन्होंने साल 1982 में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने उन्हें रातों रात बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर बना दिया, और उस फिल्म का नाम था अर्थ। इस फिल्म की कहानी को लेकर कहा जाता है कि यह महेश भट्ट की खुद की निजी जिंदगी से प्रेरित थी, और इसी वजह से लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। इसके बाद साल 1984 में आई फिल्म सारांश ने अनुपम खेर की किस्मत बदल दी, क्योंकि उस समय अनुपम खेर की उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन महेश भट्ट ने उनसे एक बूढ़े पिता का किरदार करवाया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी थीं। महेश भट्ट की कामयाबी का यह सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने इसके बाद नाम डैडी आवारगी और जुर्म जैसी कई फिल्में बनाई, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हिट रहीं तो कुछ नाकाम भी हुईं। लेकिन साल 1990 में महेश भट्ट ने एक ऐसा धमाका किया जिसने इतिहास रच दिया, और वो फिल्म थी आशिकी। इस फिल्म की कहानी भले ही एक साधारण प्रेम कहानी थी, लेकिन इसके गानों ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। इस फिल्म के गाने आज भी लोग उतने ही चाव से सुनते हैं जितने 90 के दशक में सुनते थे। इस फिल्म की बदौलत राहुल रॉय और अनु अग्रवाल रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। इसके बाद महेश भट्ट ने आमिर खान के साथ दिल है कि मानता नहीं और हम हैं राही प्यार की जैसी लाजवाब फिल्में दी, जो बेहद कामयाब रहीं। फिल्मों के मामले में महेश भट्ट जितने समझदार और जीनियस माने जाते थे, अपनी निजी जिंदगी में वो उतने ही अमर्यादित और विवादित इंसानों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आते थे। कामयाबी का मतलब यह कभी नहीं होता कि वह इंसान अपनी असल जिंदगी में भी उतना ही अच्छा और संस्कारी हो। महेश भट्ट ने अपने प्रोफेशन में जो मुकाम हासिल किया वह उनकी मेहनत थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में उन्हें एक बहुत ही अजीब और अमर्यादित नजर से देखा जाता था। जनता उनकी फिल्मों को पसंद करती थी, लेकिन उनके तौर तरीकों से हमेशा नफरत करती थी। महेश भट्ट की निजी जिंदगी के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो उन्होंने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम किरण था, जो उनके कॉलेज के दिनों की प्रेमिका थीं। किरण और महेश भट्ट के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम पूजा भट्ट और राहुल भट्ट रखा गया। लेकिन शादी के कुछ साल बीतते ही महेश भट्ट का मन अपनी पत्नी से भर गया और उनका झुकाव उस दौर की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा
परवीन बाबी की तरफ हो गया। परवीन बाबी और महेश भट्ट कई सालों तक एक साथ रहे, लेकिन जब परवीन बाबी की मानसिक स्थिति खराब होने लगी तो महेश भट्ट ने उन्हें भी उनके हाल पर छोड़ दिया और वहां से वापस आ गए। पिता की इन सभी हरकतों को उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट बहुत करीब से देख रही थी। पूजा भट्ट उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन वह समझ रही थी कि उनके पिता किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महेश भट्ट अपने घर और ऑफिस में अक्सर नई लड़कियों को काम देने के बहाने बुलाया करते थे और उन्हें फिल्मों में बड़ी हीरोइन बनाने का लालच देकर उनके साथ अनुचित व्यवहार करते थे। पूजा भट्ट अपने पिता की इन हरकतों की वजह से उनसे बहुत नफरत करने लगी थी और इसी नफरत और अकेलेपन की वजह से पूजा भट्ट ने बहुत ही कम उम्र में गलत आदतों का सहारा ले लिया था। वह छोटी सी उम्र में ही शराब की आदी हो चुकी थी। पूजा भट्ट को घर के माहौल की वजह से फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके घर में अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं और फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था। पूजा भट्ट भी बड़ी होकर एक मशहूर अभिनेत्री बनने का सपना देखने लगी थीं। जब पूजा भट्ट 16 साल की हुईं, तो वह दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं और वह जानती थीं कि अगर उन्हें फिल्मों में आना है तो उन्हें अपने पिता की मदद लेनी ही पड़ेगी। पूजा भट्ट अपने पिता से जितनी नफरत करती थीं, उतनी ही उनकी मजबूरी भी थी कि बिना महेश भट्ट के वह फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ महेश भट्ट की नजरें भी अपनी बेटी को लेकर कुछ अलग ही दिशा में चल रही थीं। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करते थे। वह नहीं चाहते थे कि पूजा भट्ट की जिंदगी में कोई भी दूसरा लड़का आए या वह किसी और के प्यार में पड़े। महेश भट्ट ने जब देखा कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करना चाहती है तो वह तुरंत तैयार हो गए, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ एक पिता का फर्ज निभाना नहीं था, बल्कि वो पूजा भट्ट को अपने ज्यादा से ज्यादा करीब रखना चाहते थे। उन्होंने पूजा भट्ट को अपनी फिल्म डैडी से बॉलीवुड में लॉन्च किया। इस फिल्म में महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी से कई ऐसे दृश्य करवाए जो उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा साहसिक माने जाते थे। डैडी फिल्म से पूजा भट्ट की एंट्री तो हो गई, लेकिन उन्हें वह बड़ी कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद साल 1991 में महेश भट्ट ने पूजा भट्ट और आमिर खान को लेकर फिल्म बनाई, दिल है कि मानता नहीं। यह फिल्म जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई और पूजा भट्ट को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट आमिर खान की तरफ आकर्षित होने लगी थीं, लेकिन आमिर खान अपनी जिंदगी और काम को लेकर बेहद अनुशासित थे और वह पहले से शादीशुदा भी थे, इसलिए उन्होंने पूजा भट्ट को कोई तवज्जो नहीं दी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद पूजा भट्ट की अपने पिता से नाराजगी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थीं कि उनके पिता ही उन्हें इस इंडस्ट्री में टिकाए रख सकते हैं। पूजा भट्ट का स्वभाव बचपन से ही बहुत जिद्दी और बेलगाम था। वह हर रोज शराब पीने लगी थीं और शूटिंग के दौरान भी अपनी मनमानी करती थीं। पूजा भट्ट की इन हरकतों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे डायरेक्टर और एक्टर्स बहुत परेशान रहते थे, लेकिन महेश भट्ट की बेटी होने के कारण कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था। वह जब चाहती किसी भी कलाकार को फिल्म से बाहर करवा देती थीं। साल 1991 में ही पूजा भट्ट की एक और बड़ी फिल्म आई जिसका नाम था सड़क। इस फिल्म के निर्देशक भी महेश भट्ट ही थे और इसमें मुख्य अभिनेता संजय दत्त थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट और संजय दत्त एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनका अफेयर शुरू हो गया। दोस्तों, जब इस बात की भनक महेश भट्ट को लगी तो वह बुरी तरह भड़क गए। वह किसी भी कीमत पर पूजा को संजय दत्त के साथ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों का यह रिश्ता खत्म करवा दिया। इसके कुछ समय बाद ही वह वाकया हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महेश भट्ट ने एक मशहूर फिल्मी मैगजीन के लिए अपनी ही बेटी पूजा भट्ट के साथ एक ऐसा फोटोशूट करवाया जिसमें वह अपनी बेटी को होठों पर चूमते हुए नजर आ रहे थे। जब यह मैगजीन बाजार में आई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। भारतीय समाज में एक पिता और बेटी के बीच इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोगों ने इस हरकत को बेहद घिनौना और शर्मनाक बताया। हर तरफ महेश भट्ट और पूजा भट्ट की आलोचना होने लगी और उन्हें समाज से बाहर करने की मांग उठने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने महेश भट्ट से इस फोटोशूट के बारे में सवाल किया। तब महेश भट्ट ने बिना किसी झिझक के बेहद अमर्यादित तरीके से जवाब दिया कि पूजा अगर मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस बयान ने जलती आग में घी का काम किया और लोग महेश भट्ट के नाम से नफरत करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े विवाद और देश भर से गालियां सुनने के बाद भी इस बाप बेटी की जोड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पूजा भट्ट से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अपने पिता की तरह ही जवाब दिया
कि ये हमारा निजी मामला है और इसमें किसी दूसरे को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा भट्ट के इस बयान से साफ हो गया था कि वह भी अपने पिता के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। इसके बाद भी महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को लेकर फिर तेरी कहानी याद आई, जानम और जुनून जैसी कई फिल्में बनाई। पूजा भट्ट की यह आदत बन चुकी थी कि वह जिस भी फिल्म में काम करती थी उसके हीरो के साथ उनका नाम जुड़ जाता था। इस बार उनका दिल आशिकी फिल्म के स्टार राहुल रॉय पर आ गया। राहुल रॉय को स्टार बनाने वाले भी महेश भट्ट ही थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राहुल और पूजा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो महेश भट्ट ने राहुल रॉय का करियर तबाह करने की ठान ली। महेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राहुल रॉय को फिल्मों से बाहर करवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रातों रात स्टार बना। यह अभिनेता सड़क पर आ गया। राहुल रॉय की बर्बादी के बाद पूजा भट्ट ने भी उनसे दूरी बना ली क्योंकि वह ज्यादा दिनों तक किसी एक के साथ नहीं रह सकती थी। इसके बाद पूजा भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कुछ फिल्में की और हमेशा की तरह वह मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में भी पड़ गईं। मिथुन भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो चुके थे, लेकिन जब महेश भट्ट को इस बात का पता चला तो वह जानते थे कि वह मिथुन चक्रवर्ती का करियर बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि मिथुन खुद एक बहुत बड़े स्टार थे। इसलिए महेश भट्ट ने एक नई चाल चली और मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी को इस अफेयर की सारी बातें बता दी, जिससे मिथुन के घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्हें पूजा भट्ट से अलग होना पड़ा। जब भी पूजा भट्ट की जिंदगी में कोई पुरुष आता था तो महेश भट्ट एक विलेन की तरह खड़े हो जाते थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि पूजा भट्ट की शादी हो और उनका अपना कोई घर बसे। इसी वजह से पूजा भट्ट मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी और उनकी शराब की लत और ज्यादा बढ़ती चली गई। वो अक्सर पार्टियों में इतनी ज्यादा शराब पी लेती थीं कि उनके दोस्तों को उन्हें उठाकर घर छोड़ना पड़ता था। पूजा भट्ट आज तक सिंगल हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके पिता महेश भट्ट को ही माना जाता है। महेश भट्ट का नाम सिर्फ पूजा भट्ट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनका नाम जिया खान और रिया चक्रवर्ती जैसी कई युवा अभिनेत्रियों के साथ जुड़ता रहा। महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में जरूर दी, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब ऐसे में आप फिल्म इंडस्ट्री के इस दोहरे चेहरे पर क्या कहना चाहेंगे और आपको महेश भट्ट की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में बताना ना भूले और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।